Examine the implication of NATO's strategic rebalancing of India's foreign and security policy. How can India convert this development into strategic opportunities? कल डिस्कस किया था कि नाटो एग्जामिन द इम्प्लीकेशन, एग्जामिन का मतलब इम्प्लीकेशन को क्या होना चाहिए, कितना है, उस पर आपको मार्क देना है। NATO strategic rebalancing फॉर इंडिया फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, तो फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी में सब कुछ आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगा, ट्रेड आ जाएगा, सब वो आ जाएगा ना। सिक्योरिटी में हो जाएगा कि सुरक्षा की बातें होंगी युद्ध के टाइम पे, ठीक है। तो मेन आपका सिक्योरिटी जब बातें करेंगे तो स्ट्रेटेजिक जो हमारा एरिया है उस पर बातें करेंगे। तो वहां पे चेंज हमने कल डिस्कस किया था। स्टार्ट पहले हम ये करेंगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि नाटो में यूएस अपना कम कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है और अपना फोकस इंडो पैसिफिक पे कर रहा है। फिर हम उसका आगे इम्प्लीकेशन करेंगे कि इससे क्या होगा कि यूरोप खुद अपने दम पे खड़ा होगा, और जब खुद पे दम पे खड़ा होगा तो उसकी ऑटोनॉमी बढ़ेगी, और उसकी ऑटोनॉमी बढ़ेगी तो इंडिया भी अपने फॉरेन पॉलिसी में क्या बात करता है। इंडिया का वन ऑफ द पिलर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी इज द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कहते हैं ना। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमें भी मिलेगा, हमें किसके साथ कब युद्ध में जाना है, नहीं करना है, एक्सरसाइज किसके साथ करना है, तो वो हमारा बढ़ेगा। तो ये सब सिक्योरिटी में आएगा। फिर आपका टेक्नोलॉजी में तो आएगा, कोलेबोरेशन ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा। टैरिफ वैरिफ का जो अभी वार हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में हमारे पास यूरोप एक अच्छा ऑप्शन होगा, पास में है। बाकी हम लोग बहुत से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वन ऑफ द फेमस प्रोजेक्ट है चाइना और यूएस का। तो देखिए पाकिस्तान का तो बहुत डुअल है रोल, पाकिस्तान सपोर्ट भी करता है, बैक साइड से विरोध भी करता है। जैसे है अफगानिस्तान में यूएस के लिए उन्होंने जमीन दिया था, बाद में पता चला ओसामा बिन लादेन को भी घर बनाने के लिए जगह दिया है, उसको भी सुरक्षा दिया है। तो देखिए पाकिस्तान बहुत अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिसी रख रहा है, उसको बस फायदा चाहिए कि इंडिया को बैलेंस करना है, तो उससे हमें बैलेंस करना है, तो वो चाइना के भी साथ चला जाएगा। अगर अटैक करवाना है तो आपका अलकायदा के भी साथ चला जाएगा, यूएस के भी साथ चला जाएगा, उसका कोई अपना है नहीं, डीप स्टेट है। तो अगर इधर आता है यूएस तो चाइना कमजोर पड़ेगा, और चाइना कमजोर पड़ेगा तो यूएस से ज्यादा घनिष्ठ दोस्ती इस समय पाकिस्तान की चाइना से है, क्योंकि पूरा लैंड दिया है, हर जगह वो है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सिस बनता है पाकिस्तान चाइना का वो कमजोर हो जाएगा, जो आपका स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाला है वो भी कमजोर होगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पाकिस्तान से हमारा डोमिनेंस जो हमारा होगा वो बढ़ेगा, वीकेंड होगा, पाकिस्तान का जो अलायंस है वो कमजोर होगा। वो ट्रंप के कारण है, वो इंडिविजुअल नेता का है, वो अपना पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हमें अपना ही दिखाना है कि हमने ही वो करा है। तो वो ये था ना कि पाकिस्तान हाँ में हाँ मिला रहा था, हमने थोड़ा बहुत विरोध कर दिया कि नहीं आप इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, तो इसको था। तो ये तो बहुत पर्सनलाइज था, जो ये था वो ओवरऑल यूएस की पॉलिसी हम नहीं देखेंगे। इंडिविजुअल बेसिस पे यहाँ पे सेटबैक था, लेकिन ओवरऑल अगर बहुत लंबे टाइम के देखिए जब वो पूरा आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रम्प हमेशा प्रेसिडेंट रहेंगे। और हर एक ऐसा नहीं है कि ट्रम्प जैसे वो 2002 के पहले था, 2002 के बाद से पॉलिसी यूएस की चेंज हुई है। पहले तो 2002 के पहले यूएस मानता ही नहीं था कि टेररिज्म नाम की कोई चीज होती है। वो तो उनपे जब अटैक हुआ 2002 में वर्ल्ड ट्रेड पे, तब से वो मानना शुरू करे कि थर्ड कंट्रीज में टेररिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो दिस इज वेरी डिफरेंट, अभी चेंज हो गया था। बिडेन के टाइम पे भी प्रो इंडिया था, लेकिन ट्रम्प का पर्सनलाइज्ड है, ट्रम्प का है बहुत, वो ही इज अनप्रिडिक्टेबल। तो ट्रम्प के पॉलिसी से पूरे यूएस की पॉलिसी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हम यही लिखेंगे। आई होप ये समझ में। पाकिस्तान एक लाइन लिख सकते हैं कि इनकी जो एक्सिस है कमजोर होगी, बस इतना हम एक लाइन में लिख सकते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट, आंसर लिखा जा सकता है ना, एक दो तीन लाइन में तो इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, फिर चार पांच पॉइंट दे देंगे, और फिर उसके बाद आप यू विल स्टार्ट विद द जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, और फिर लास्ट में आप इसको कंक्लूड करेंगे, पॉजिटिव ही कंक्लूजन होगा। नाउ आई विल कंक्लूड द सेशन हियर, एंड जो साइंस एंड टेक की क्लासेज है वो हम कैंसिल करेंगे, वो आपका सुबह ही चलेगा, क्योंकि कुछ लोगों का छूट जा रहा है, स्कूल कॉलेज भी जाना है। तो वी विल कंटिन्यू विद द मॉर्निंग वाले, एक्स्ट्रा वाला हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। कल का भी मतलब हमेशा के लिए ये बहुत कम ही टाइम पे हम लोग एक्स्ट्रा लगाएंगे, लगेगा कि हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं।